हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानवा पर। फ्रेंड्स, आज हम 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हल करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन एक, ओ केंद्र वाले वृत्त में पी ए एक्स और पी बी वाई एक बाह्य बिंदु पी से बिंदु ए और बी पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं वृत्त पर एक बिंदु क्यू इस प्रकार है कि कोण क्यू ए एक्स बराबर 59 और कोण क्यू बी वाई बराबर 72 डिग्री है। कोण ए क्यू बी का माप ज्ञात करें। तो एक केंद्र है ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है। ये केंद्र है ओ। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक बिंदु है, बाह्य बिंदु पी। पी से स्पर्श रेखा है एक तो पी ए और एक्स, ठीक है। एक है पी बी और वाई। अब क्या बोल रहा है, यानी क्यू बिंदु है, एक बिंदु है यहाँ पर क्यू वृत्त पर, तो एक बिंदु है यहाँ पर क्यू। अब आगे इसमें क्या, क्यू ए और एक्स। क्यू यानी कि ये कोण कितना है, 59 डिग्री, ठीक है। और क्यू बी और वाई, ये कोण है 72 डिग्री। इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मिला दिया इसको। तो अब क्या बोल रहा है, यानी कि कौन सा कोण ज्ञात है, ए क्यू और बी। ए और क्यू बी, ये कोण ज्ञात करना है। तो ये वृत्त की स्पर्श रेखा है और इस स्पर्श रेखा से जीवा द्वारा बनाया गया कोण त्रिभुज के अंदर विपरीत कोण के बराबर होता है। विपरीत वाला कोण होता है ना, इसके बराबर होता है, यानी कि ये 59 डिग्री है, तो ये कोण भी 59 डिग्री होगा। अब ये 72 डिग्री है, ये स्पर्श रेखा है और ये जीवा है। इन दोनों के बीच बना कोण कितना है, 72 डिग्री। तो त्रिभुज के अंदर, यानी ये त्रिभुज है, इसके विपरीत वाला कोण कौन सा है, ये कोण, ये कितना 72 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये 72 है और ये 59 है, तो कितना हो गया, 1 और 14 और 1 15, यानी कि 151 ये है। तो ये कोण कितना होगा, 180 माइनस 151, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस 12 है ना यहाँ पर, 11 और 113, 131 और ये कोण कितना हो जाएगा 49, यानी कि 180 माइनस 131 49 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/4 कोट स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस 3 कोसेक स्क्वायर 60 प्लस टेन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात करें। यानी कि 3 इनका मान गया 3/4 इंटू कोट 30 का मान क्या होता है, कोट 30 का मान 1/√3 क्या होता है, √3 क्या होता है, √3 कितना हो जाए, √3। तो √3 का मान और स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस कोस 30 का मान क्या होता है, √3/2, तो स्क्वायर है तो 3/4 माइनस 3 इंटू कोसेक 60 का मान क्या होता है, कोसेक 60 का मान 2/√3, तो 2 का 4 और 3 का स्क्वायर है ना, तो 3 हो जाएगा। प्लस टेन 60 का मान क्या होता है, टेन 60 का मान √3 स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 9/4 प्लस 3/4 और 3 से 3 कैंसिल, माइनस 4 प्लस 3, तो यह क्या हो गया यहाँ पर 1। अब एलसीएम कितना हो गया 4, 9 प्लस 3 है ना 3 और माइनस का 1 बचा नहीं, अब माइनस का 1 माइनस 4, तो 9 और 3 12, 12 माइनस 4 8, 8/4 बराबर 2, तो 2 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोष्टक a माइनस बी बराबर √3/2 है और कोट a प्लस बी बराबर 1/√3 है, जहाँ a माइनस बी और a प्लस बी न्यून कोण है, तो 2a माइनस 3b का मान ज्ञात करना है। तो कोस
कोष्टक a माइनस बी बराबर √3/√3/2 कितना होता है, √3/2 कोस की फॉर्म में, यानी कोस पर कितना होता है 30 पर, तो 30 यानी कोस 30, तो कोस से कोस 30। अगले में कोट a प्लस बी बराबर 1/√3, यानी कि 1/√3 कोट पे कितने पे होता है, 1/√3 कितने पे होता है, 1/√3 कोट में कितने पे होता है 60 पे, कितने पे होता है 60 पे, 60 पर ही होता है ना कोट। तो a प्लस बी बराबर 60। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होता है 2a बराबर और 90, a बराबर 45। अब a बराबर 45 है तो b बराबर कितना हो जाएगा 15, b बराबर 15, b बराबर 15 हो गया। अब यहाँ पर मान रखेंगे a बराबर 45, यानी कि 2 को 45 से इंटू करने पर 90 माइनस 2 को 15, 3 को 15 से इंटू करने पर 45, 90 में से 45 जाने पर 45, तो 45 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 54 कोष्टक 54 √2x³ प्लस 24 √3y³ भाग 18 प्लस √12y बराबर ax² प्लस by² प्लस cxy है, तो a² माइनस कोष्टक b² प्लस c² का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, ठीक है। ये तो क्या है 54, इसको चेंज करने पर कितना हो जाएगा, ये 9 और √2x प्लस ये कितना हो जाएगा 4 2 3 √y, तो ये हो गया, ठीक है। इसको इसमें चेंज करते हैं, यानी क्यूब में कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ 9 3 आएगा यहाँ पर, ठीक है 3। तो अब इसका क्यूब करने पर कितना हो जाएगा, इनका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब करने पर इसका क्यूब, तो ऊपर क्या हो जाएगा, बचा क्या हो, इसका क्यूब होने पर क्या होता है, एक तो ये प्लस में और अंदर क्या होता है, अंदर वाला लिखते हैं अपन, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 का 2 का 18x² प्लस वापस इसका स्क्वायर इसके बराबर होता है, ठीक है ना। अब आगे b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b का 12 y² और माइनस इनको इंटू करने पर 6 और 6√6 अंदर भी आ जाए 6√6 x और y, तो यहाँ से a का मान क्या आ गया, अब ये ऊपर नीचे तो कट जाएगा, ये तो बचा क्या, ये बचा ना, तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर 18, b बराबर 12 और c बराबर माइनस का 6√6। अब इसमें मान रखेंगे, ठीक है ना, तो a² कितना हो गया 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 हो गया ना, 324 माइनस 12 का स्क्वायर 144 और माइनस है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया ना अंदर, तो प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 6 को 6 से इंटू करने पर, तो कितना 6 चंग 36 और 3 हासिल 18 और 216। अब इनको दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर 0 5 और 1 6 और 360 में से 324 जाने पर कितना बचेगा 36, वो भी माइनस का, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 336। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 में भाग देना है 12/3 इंटू कोष्टक 5 माइनस 15 माइनस 12 भाग 9 कोष्टक 3/7 प्लस 4 माइनस 8 भाग 2/4 का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मान करते हैं, तो 2 इंटू 4 8 और 8 का 8 में भाग देने पर 1, ठीक है, ये कितना हो गया 1। अब यहाँ तक करते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्या हो जाएगा
4 का 4 ही है, ठीक है, 4 का -4 और प्लस इसको हटा दें, ठीक है। अब ये यहाँ तक हो गया ना, 4 तक। अब ओप है तो अब इस अंदर वाले का करते हैं, ठीक है, अंदर है ना, इसका करते हैं। तो 15 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 12 3, और 3 में 9 का भाग देने में 1/3, कितना 1/3 और 15 यानी कि -5 है ना, -5 गुणा यानी ओप है ना, तो 3/7 ये ब्रैकेट में है। तो 15 में से 1/3 जाने पर, और इसको हल कर लेते हैं गुणा, या 32/36 32/36 और गुणा 3। अब 32/36 गुणा 3 इंटू 15 में से 1 जाने पर 14, और यहाँ पर ओप था ना, तो ये पहले गुणा हो जाएगा 3/7। तो 3/7 को काटने पर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया ना यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 लिख दें, ठीक है, 1 जाने पर 3 हो जाएगा यहाँ पर, तो प्लस का 3। अब यहाँ पर कितना बचा, 6 को 3 से गुणा करने पर 18, 6 को 3 से गुणा करने पर 18, तो 32/36 इंटू 18 प्लस 3। अब 18 से 36 को काटने पर कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, सॉरी कहाँ पर मिस्टेक हुई है, एक बार वापस देखते हैं इसको। सबसे पहले इसको हल करते हैं इधर से, तो भाग देने पर 8 गुणा है ना, तो सबसे पहले क्या करें, गुणा 2 को 4 से गुणा 8, 8 में 8 का भाग देने पर 1 और 4 प्लस, अब यहाँ पर 15 में से 12 जाने पर 3 में 9 का भाग देने पर 1/3, और 1/3 है ना, तो 1/3 को 15 यहाँ पर 5 है, तो एलसीएम में 15 माइनस 1 हो जाएगा, 15 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 14 14 कितना 3 है ना, तो 14/3, ठीक है, इंटू ओप है, तो और 3/7, 3 से 3 और 7 से 2, ठीक है, 2 बचा ना यहाँ पर। अब 2 को यहाँ पर कितना 32, 32/12 को गुणा करने पर ऊपर 32 है, 12 को 3 से गुणा करने पर 36, और 36 को 3 से गुणा करेंगे फिर 2 से, ठीक है, तो 6 चंग 36, 6 12 गए ना, 12 सॉरी पहले हो गया ना, यहाँ पर 2 ही बचा, यहाँ पर 2 है ना, 2 को 18 और ऊपर क्या हो गया 32/18 प्लस 3। अब कितने से घटे 2 से, तो कितना आ जाएगा 16/9 प्लस 3, और 27 और 16 कितना हो गया 27 और 16 43/9। अब 43/9 कितना हो जाएगा यानी कि 4 से 7/9 मिसर बी में, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी का है, तो डी को सभी को एक साथ कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजा एबी और एसी पर बिंदु है, और डीई समांतर है बीसी है, बीसी 8 है और डीई 5 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ए डीई का क्षेत्रफल 45 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि ये त्रिभुज है ए बी और सी है, ठीक है। इसमें ए बी यानी कि ए बी पर तो है डी और ई, यहाँ ये डी है और ये ई है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है बी सी, ये दोनों समांतर है, कौन सी बी सी
और डी, ये दोनों समांतर है, तो बी सी का मान कितना है 8 और डी का मान कितना है 5। अब क्या बोल रहा है, त्रिभुज ए डी और ई का क्षेत्रफल 45 दिया हुआ है, तो क्या होता है क्षेत्रफल, ऊपर वाले का क्षेत्रफल ए डी ई का क्षेत्रफल 5 और बड़े वाले ए बी और सी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, तो ए डी बी का क्षेत्रफल ए बी और सी का क्षेत्रफल बराबर भुज, यानी कि इनकी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस भुजा कितनी है 5, छोटे वाले की कितनी है 5, तो 5 का 25 और बड़े वाले कितनी है 8, तो 8 का 64। अब 5 से 5 काटने पर कितना हो जाएगा 5 में 25 और त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 64/5, यानी कि इनको दोनों को गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा करने पर सिर्फ यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 45 है, 5 नहीं 45, तो 45 से 5 से काटने पर 5 में 25 और 5 नाम 45, ठीक है। अब वापस गुणा करेंगे इनको, ये ना, तो कितना हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ए बी और सी बराबर कितना हो जाएगा 64 × 9/5। अब 5 को 64, 5 से 64 को काटने 1 और 10 यानी 2.8। अब 9 से इंटू करने पर 9 × 72 का 2, 7 हासिल और 9 18, 18 और 7 25, 2 हासिल 9 और 2 11, तो 115.2 हो जाएगा, तो 115.4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ए बी सी की भुजा 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर लंबी है। ए बी को विस्तारित करने पर किसी वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है और ए सी को विस्तारित करने पर उसी वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है, तो ए क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि त्रिभुज है ए बी और सी। अब ए बी को विस्तारित कर रहे हैं और ए सी को विस्तारित कर रहे हैं, ठीक है। और इनके अंदर एक वृत्त है, तो वृत्त दोनों को टच कर रहा है। इन दोनों को विस्तारित करने पर दोनों भुजा को टच कर रहा है, यहाँ से ए से और इधर ए से टच कर रहा है, ठीक है। तो आगे क्या बोल रहे हैं कि त्रिभुज ए 5 सेमी, एक तो है 5 सेमी, ये कितनी है 5, त्रिभुज में 7 सेमी लंबी है, तो विस्तारित करने पर वृत्त P पर स्पर्श करता है, P पर स्पर्श करता है, तो ए सी को विस्तारित करने पर क्यों P यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, यानी ए सी को, और यहाँ पर P को, ए बी को विस्तारित करने पर P पर, तो ए क्यू की लंबाई पूछ रहा है ए और क्यू, इसकी लंबाई पूछ रहा है यहाँ तक ए क्यू की। दे क्या रखा है 5, 6 और 7 दे रखा है, ठीक है ना। 5, 6 और 7 दे रखा है भुजा, यानी कि त्रिभुज की कितनी 5 ए बी, सॉरी 6 इधर होगी, 5, 6 और 7 ये दे रखा है। तो अब क्या बोल रहे हैं इसमें, ये स्पर्श रेखा है, यहाँ पर ये स्पर्श रेखा वृत्त की, इसको देना चाहिए, तो स्पर्श रेखा ये, तो इसमें इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। इसको ए और इसको भी ए, दोनों स्पर्श रेखा है ना, ए के बिंदु से बाहर, तो बराबर होगी दोनों। अब ये ए है तो टोटल 6 है, तो ये क्या हो जाएगी 6 - ए, और ये भी 6 - ए। अब पूछ क्या रहा है ए क्यू की लंबाई, तो सबसे पहले इन दोनों का योग करते हैं, यानी कि दोनों स्पर्श रेखा में बराबर होगी। ये ए और पी और ए और क्यू की लंबाई बराबर होगी, तो बराबर होने पर 5 + ए यानी 5 + ए बराबर कितना होगा 13 + ए 13 ए, यानी कि 7 और 6 13 और -ए, यानी कि अब इधर आने पर 2a बराबर, इस तरफ आने पर 8, तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या है a + 5, 5a बराबर 13 - ए, इन दोनों का जोड़ने पर 13 और बराबर रखने पर, ठीक है, इस तरफ आ गया और इधर आने पर 8, a बराबर कितना आ गया 4, a बराबर
4 गए, ठीक है, a बराबर 4। और पूछ क्या रहा है, ए क्यू की लंबाई यहाँ पर 6 में से 4 जाने पर 2, 6 में से 2 और 7 कितनी, 9 गई ना, 2 और 4 7 और 2 9, तो 9 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वापस डी आई का, तो डी आई का बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 है बराबर 2 कोष्टक a माइनस 8b माइनस 2b स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान ज्ञात करें। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या होता है, 3ab3abc प्लस a प्लस बी प्लस सी कोष्टक a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये होता है, ठीक है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है अपन को, ये मान ज्ञात करना है सबसे पहले। तो सबसे सॉरी ये नहीं है ना, क्यूब है यहाँ पर, तो क्यूब होने पर इनमें मान रख लेंगे, मान से ज्ञात कर लेंगे, मान डायरेक्ट पहले मान रखते हैं इनमें। तो ये क्या हो जाएगा, इधर आने पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 17 है ना बराबर 2a माइनस 16b माइनस 4b स्क्वायर, ये होगा ना। तो अब ए स्क्वायर प्लस 2a और इसको 1 रख लेते हैं, ठीक है। अब वापस यानी कि इधर ये बराबर के इस तरफ आने पर क्या हो जाएगा, प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ये भी, तो 16b प्लस, और इसमें कितना बचा 16, तो 16 प्लस सी स्क्वायर। तो ये तीनों और ये तीनों और ये क्या हो रहा है, a प्लस 1 प्लस a और a का ना यहाँ पर ये माइनस का होगा, इधर है ना 2a, तो इस तरफ आने पर क्या था, माइनस का हो जाएगा ये, तो माइनस का 2a माइनस का हो जाएगा ना, तो a माइनस हो जाएगा यहाँ पर, a माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 2b कोष्टक में 4 का स्क्वायर 16 होता है ना, तो प्लस 4 का होल स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 है, ठीक है। तो a का मान क्या आ गया 1 और b का मान क्या आ गया माइनस का 2 और c का मान कितना आ गया, c का मान 0। अब इनमें मान रखेंगे, a का मान 1 और b का मान माइनस का 2 है तो माइनस का 8 हो जाएगा, और c का मान 0 है तो माइनस का 8 और 1 कितना हो जाएगा माइनस का 7, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरोही क्रम में लिखी गई 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 17 है, अंतिम 3 संख्याएं और 36 और 53 का औसत ज्ञात करें। तो सबसे पहले 3 यानी कि सम संख्या है क्रमागत, तो 2x और 2x प्लस 2 और 2x माइनस 2, 2x प्लस 4, 2x माइनस 4 और 2x प्लस 6 और 2x माइनस 6 और 2x प्लस 8। ये कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गई, ठीक है। इनका औसत 17 है, तो इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है 2 4 6 8 यानी 16x प्लस यानी 6 से 6 कैंसिल, 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना बचा 8 बटा 8 बराबर 17 है। तो अब क्या ज्ञात करना है अपन को, x बराबर यानी कि 8 से काटने पर कितना 2x प्लस 1 बराबर 17, तो x बराबर कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना 16, 2x बराबर 16, तो x बराबर कितना हो गया 8। तो x का मान रखेंगे इनमें, क्या बोल रहा है अंतिम 3 संख्या ये 1 2 और 3, तो इसमें मान रखने पर 16, 8 का 16 और 4 20, ये 20 है तो ये 22 है और ये 24 है।
तो इनका योग कितना हो गया 6 और 66, 66 तो ये और 36 प्लस 53 बटा 5 संख्या हो गई ना टोटल 5। अब इनका योग 6 और 3 9, 9 और 6, 9 और 6 कितना हो गया 15, 15 5 एक हासिल, 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15 बटा 5 बराबर 5 3 15 और 5 1 5 31। इनका औसत कितना है 31, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी का है, डी को बाद में करेंगे, ठीक है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 7 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 85 और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 913 है, तो रूट में एक्स प्लस वाई और जेड का क्यूब यानी ज्ञात करना है, घन ज्ञात करना है, ठीक है। इनका घनमूल तो x इन क्या होता है, सबसे पहले इसका मान क्या होगा, इस बराबर क्या होता है 3x y और z प्लस x प्लस वाई प्लस जेड कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस नहीं माइनस क्या हो जाएगा 3xy yz और zx। अब इनमें यानी कि मान रखना है, इसका तो मान ज्ञात करना है और ये बराबर होता है टोटल ये सूत्र यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है ये, तो इनमें मान रखेंगे तो 913 बराबर x का मान कितना है, सबसे पहले ये मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। ये मान ज्ञात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले ये मान ज्ञात करने पर कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कितना 49 बराबर 49 बराबर कितना हो गया 85 और प्लस 2 कोष्टक एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो इधर आने पर कितना हो गया ये 85 यानी माइनस का हो जाएगा, तो इधर आने पर कितना 15, 15 में से 9 जाने पर 6 और 15 में से 9 जाने पर 6, अब बचा क्या 7, 7 में से 4 जाने पर 3, तो माइनस का 36 बटा 2 बराबर माइनस का 18 बराबर हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अब इनमें मान रखेंगे, ठीक है ना, इनमें मान रखने पर क्या हो जाएगा 913 बराबर 3xy और z प्लस x प्लस वाई जेड पर कितना 7 कोष्टक 7 का स्क्वायर 49 माइनस और माइनस 18 है ना, माइनस का माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस, प्लस का 18 को 3 से गुणा करने पर 18 तिया 54, 18 तिया 54। अब इन दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, योग करने पर 3 यहाँ पर 913 है, ठीक है 13 और 9 और 1 10 और 7 से गुणा करने पर 7 21 और 7 721। अब 721 इसमें से घटाएंगे, ठीक है, तो 2 11 में से कितना 1 जाने पर यानी 11 में से 2 जाने पर 9 भाग 3 और यहाँ पर कितना रह गया 8 में से 1, ठीक है ना 3 यानी कि भाग जाने पर 3 चंग 18 और 1 3 चौक 12। ये क्या आ गया x प्लस वाई एक्स वाई जेड, जेड का मान आ गया तीनों का, इनका घन है तो घन क्या हो जाएगा 4, घन मूल कितना है 4 हो गया, ठीक है। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी कार्य को 11 दिन में पूरे कर सकते हैं, तो 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ठीक है 2 मेन प्लस 7 वुमेन इंटू 28 दिन में कर रहे हैं, ठीक है 28 में बराबर 6 मेन प्लस 16 वुमेन कितने 11 दिन में कर रहे हैं, ठीक है तो 11 दिन में कर रहे हैं। अब
किससे काटे इनको, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो ठीक है 16 यानी 56, 56 कितना 56 मेन प्लस गुणा करने पर 28 को यानी 56 और 6 5 हासिल और 14, 14 और 5 14 5 19, 19 वुमन यानी 196 वुमन और 11 66, 66 मेन और प्लस कितना वुमन कितना आ गया 16 और 16 यानी कि 176 वुमन। अब मेन इधर और वुमन इधर आने पर 176 है ना यहाँ पर, तो 176 जाने पर कितना बचा यहाँ पर 20 वुमन और 10 मेन, तो कितना आ गया वुमन बटा मेन बराबर 10/20, 1/2 आ गया। ठीक है 1/2 हो गया ना। अब मेन और वुमन इनका टोटल मान निकालते हैं कि टोटल मान क्या करते हैं, तो टोटल इनमें रखेंगे इनका मान, एक साइड का या तो इस तरफ से कर लो या इस तरफ से टोटल मान निकालो। तो इसमें रखने पर 6 और 2 का मान रखने पर यानी कि मेन का 2 है ना, तो 12 और 16 कितना हो जाएगा 28, 12 और 16 28, 28 को 11 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा 28 और 28 8 0 300 कितना है 308। अब 308 टोटल वर्क 308 है, तो 7 पुरुष कितने दिन में करेंगे 22 और 8 शेष रह गए ना, तो 88 यानी 28 दिन में, 28 दिन में आ रहा है। तो 7 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है 7 पुरुष यानी 7 पुरुष यानी कि 7 की एफिशिएंसी क्या है, पुरुष की एफिशिएंसी क्या है 2 है ना, तो 14 हो गया यहाँ पर, तो 14 एकम 14 2 28, 2 रह गया, फिर 14 2 28, तो 22 दिन में करेंगे। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 22 दिन। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में बिंदु D AB पर तथा बिंदु E और F इस प्रकार BC पर स्थित है कि DF AC के समांतर और DE AF के समांतर है। यदि BE बराबर 4 सेंटीमीटर और EF बराबर 6 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज है A B और C, यहाँ पर तो AB पर तो क्या है D, ये AB पर D, ठीक है, और E और F BC पर है, E और F, तो DE क्या बोल रहा है कि DF AC के समांतर है, D और F AC के समांतर है, ये दोनों समांतर है, और आगे क्या बोल रहे हैं D और E यानी ये D और DE समांतर है AF के, यहाँ से AF, ठीक है ना, ये AF ये दोनों समांतर है। ठीक है, अब इनका मान देख रखा है B का 4 है, B से E तक, और B और E से F तक कितना अच्छा है, और ज्ञात क्या करना है BC टोटल, ये इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने कल किया था ना, उसमें प्रूफ भी किया था, तो वहाँ पर एक बार प्रूफ देख लेना। और इसके लिए मैंने याद करने के लिए बोला था कि BF बराबर है, यानी कि ये सर्वसमीका क्या होगी BF, यानी कि BF का स्क्वायर बराबर कितना होगा, BF का स्क्वायर बराबर BE इंटू BC, यही होगा ना, BE इंटू BC टोटल। तो BF का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक 10 का स्क्वायर 100 बराबर BE का मान कितना 4 इंटू BC बराबर BC बराबर 4 का भाग देने पर 25। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 25। तो 25 ये क्वेश्चन कल भी था, तो उसमें जाकर देखना इसका प्रूफ क्या है, यानी ये कैसे ये मान ये सर्वसमीका कैसे है। ठीक है ना, ये एक बार देखना परिमेय कैसे बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परीक्षा में विद्यालय X में निश्चित संख्या में छात्र उपस्थित हुए और 20% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए। उसी परीक्षा में विद्यालय X की तुलना में विद्यालय Y से 130% अधिक छात्र उपस्थित हुए। यदि दोनों विद्यालयों में उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, तो विद्यालय में X
के उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो क्या दिया हुआ है, माना x है, x में टोटल 100 मान लिए, ठीक है ना। 100 में से 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, 20 फेल हुए और 80 पास हुए, ठीक है। अब y में क्या बोल रहा है, यानी कि x से 130% अधिक, यानी कि 130% अधिक, यानी कितना हो गया 230% छात्र अधिक उपस्थित हुए। तो अब आगे क्या बोल रहा है कि दोनों विद्यालयों में उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कि ये टोटल कितना हो गया 330 का 90% कितना 90, तो कितना हो गया 27, 7 2 हासिल और 27 और 2 29, यानी कि टोटल कितने हुए 229, यानी क्या हुए 229 छात्र उपस्थित हुए, उत्तीर्ण हुए, सॉरी 229 छात्र उत्तीर्ण हुए यदि दोनों विद्यालयों से उपस्थित हुए कुल छात्रों में से 90% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो यहाँ पर 287 छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है, 287 छात्र, यानी कि 80 तो यहाँ पर हो गए टोटल, और 80 में से 287 में से 80 जाने पर कितना हो जाएगा 7 और 1 और 2, यानी 217 छात्र बी में उत्तीर्ण हुए। टोटल तो 297 हुए, लेकिन बी में कितने हो गए 217, बी में 217 उत्तीर्ण हुए, बी में 217 उत्तीर्ण हुए। तो अनुत्तीर्ण कितने हुए यहाँ पर 13 हुए ना अनुत्तीर्ण, यानी 230 है, 230 में से 117 जाने पर 13। अब क्या बोल रहे हैं, तो विद्यालय वाई के अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वाई के है ना, तो वाई का कितना 13 अनुत्तीर्ण हुए, और टोटल के 230 इंटू 100 और 130 को 23 से काटने पर कितना हो जाएगा 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, कितना रह गया 15, 0 पॉइंट, यानी कि 5.7 हो जाएगा, ठीक है 5.7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है, कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य 20% छूट देने के बाद वस्तु को बेचता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 991, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि 1500 20% छूट दे रहा है, यानी कि 100 यानी 200 की छूट दे रहा है, कितने की 300 की छूट दे रहा है, यानी सॉरी 300 की छूट दे रहा है, तो कितना 1200, क्या हो गया 1200 क्या हो गया उसका विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य ये है, तो विक्रय मूल्य 1200 है, तो निकालने पर कि लाभ प्रतिशत आ जाएगा, लाभ आ जाएगा, तो 10 में से 1 जाने पर 9 और 0। अब कितना बचा यहाँ पर 11 में से 9 जाने पर 2, यानी 209 उसका लाभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक निश्चित राशि 2 वर्ष बाद 13,650 हो जाती है। समान अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वही राशि 1 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, ठीक है 1 वर्ष बाद पूछ रहा है, यानी कि 15%, यानी कि 15% 2 वर्ष बाद इतना हो जाती है, यानी 30% का, यानी कि 130 का वैल्यू दे रखा है 13,650। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 पंजे 65, 105, कितनी आ जाएगी 105, और 100 की वैल्यू कितनी होगी 10,500। अब आगे क्या बोल रहा है, अब आगे यानी कि अद्वार्षिक का मतलब है कि दर आधी हो गई, यानी कि दर कितनी होगी 7 से 1/2, और टाइम कितना हो गया 2 ईयर का, यानी 2 ईयर, ठीक है 2 ईयर ज्ञात करना है ना, 2 साल का, तो 2 साल का यानी 7 से 1/2 प्लस 7 से 1/2, ये हो गया ना। अब आगे कितना हो जाएगा, यानी कि 56 प्लस 56, इनका दोनों का गुणा करने पर कितना हो जाएगा 56.25 बटा 100 है ना प्रतिशत में, तो ये दोनों प्रतिशत 15, ये तो हो गया 15 और प्लस 0.5
6 और 25, ये हो गया, ठीक है ना। अब आगे यानी 15 का ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो 15 कितना हो जाएगा, 1 का 105 है, तो 15 का यानी कि 105 से गुणा करने पर 15 पंजे 75 और 15 एकम 15, ये हो गया 1575। और अब इसका करते हैं, यानी कि 1 का कितना है 105, तो 15 से इसको गुणा करते हैं 105 से, तो 105 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, यानी कि 0.562 और 5 को 105 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा, 105 से गुणा करने पर 5 25, 25 और 5 यानी 525 हो गया, तो 525 हो गया ना, 5 25, 525 का 5 और 52 हासिल, ठीक है। अब आगे यानी कितना हो गया 210, 210 में 52 जोड़ने पर, 210 में 52 जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 2 और 6 और 2, 262 यानी कि 2 और 26 हासिल, यानी कि अगला 5 30, 630 हो गया, 630 में 26 जोड़ने पर 6 और 5 और 6 यानी 656 हो गया, 656 का 6 और यहाँ पर कितना 656 है ना, तो 656 का यानी 56 65 और 5 से वापस गुणे 525, 525 में 65 जोड़ने पर कितना हो गया 0, 8 1 9 और 5 यानी कि 590। अब क्या बोल रहे 4 छोड़कर पॉइंट 1 2 3 और 4, ये 4 छोड़कर पॉइंट 59 हो गया। अब 59 को 1575 में जोड़ने पर कितना हो गया, 1575 में जोड़ने पर 4 और 3 और 1634 कितना हो गया, 1634 पॉइंट कुछ हो गया, ठीक है। अब 1634 तो ये है और 10,050 ये है, तो 10,050 में जोड़ते हैं 1634, यानी कि 10,050 में 1634, 10,500 में 1635 जोड़ने पर कितना हो गया 4 3 11 2 1 यानी कि 12,134, तो 12,134 हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट में सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कोष्टक साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो थीटा का मान ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ पर इसका टोटल मान ज्ञात करना है। थीटा का मान 90 से छोटा है, ठीक है, थीटा का मान 90 से छोटा है, ठीक है। तो या तो डायरेक्ट मान रख कर भी ज्ञात कर सकते हो, लेकिन इसका डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले इसको सेक को क्या करें 1 अपॉन कोस 1 अपॉन कोस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, ये बराबर हो गया ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हुआ 1 बटा नीचे क्या हो गया रूट से बाहर निकलने पर कोस थीटा और साइन थीटा, ये हो गया ना इधर। तो अब इसको हल करते हैं, तो इसको हल करने पर साइन थीटा कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा बटा, अब नीचे वाले को हल करते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ना। तो अब 1 कोस थीटा और साइन थीटा इंटू नीचे कोस कॉमन ले लेंगे, ठीक है, नीचे कोस कॉमन लेने पर, ठीक है, साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा बटा नीचे कोस कॉमन ले लेंगे, कोस थीटा कोष्टक 1 प्लस कोस थीटा, तो ये तो कट गया। अब साइन से साइन कट गया, तो बचा क्या 1 कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डी आई के बाद में करें, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए को 160 किमी की दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटे अधिक समय लगता है। यदि ए अपनी चाल को दुगना करता है तो उसी दूरी को तय करने में उसे बी की तुलना में 3 घंटे अधिक समय लगता है, तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि ए एन अपनी चाल यानी 160 किमी ए यानी कि ए में कर रहा है, यानी कि ए कर रहा है, ठीक है, और बी क्या कर रहा है अपनी चाल दुगनी कर रहा है, यानी कि
160 बटे इसको x मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, x मान लेते हैं। तो 160 बटा x में कर रहा है और b 2x यानी कि 2 गुणे कर रहा है ना अपनी चाल, a अपनी चाल दुगुना कर रहा है। तो इनका अंतर कितना हो रहा है, 5 माइनस 8 माइनस 3 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है ना, अधिक है, इससे अधिक बता रहा है। तो अधिक कब हो रहा है, जब ये दुगुना करने पर। तो 5 से काटने पर कितना हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और 5 2 10 बटा x माइनस 32 बटा 2x बराबर 1। अब यहाँ पर 2x बराबर 64 माइनस 32 बराबर 1, तो कितना आ गया, 2x बराबर कितना हो जाएगा 32, तो x बराबर कितना आ गया 16। तो x बराबर 16 आ गया, ठीक है ना। तो x बराबर 16 आ रहा है, यानी कि एक की दूर एक an कितनी किमी जा रहा है, यानी 16 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। तो 16 के जा रहा है तो कितने घंटे में जा रहा है, यानी 160 बटा 16 बराबर 10 घंटे में जा रहा है, ठीक है। और ये b an b की तुलना में 8 घंटे अधिक समय लगा रहा है, 8 घंटे अधिक समय ले रहा है। तो ये b है ना कितने लेगा, 2 घंटे, b बराबर कितने लेगा 2 घंटे। तो इसकी चाल 160 है सेम, तो 2 घंटे में बराबर 80 किमी प्रति घंटा हो जाएगी इसकी रफ्तार b की, कितनी हो जाएगी 80 किमी प्रति घंटा। तो सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 7 अंक वाली संख्या 94x 29y 6 72 से विभाजित है तो x बराबर y नहीं है के लिए 2x प्लस 3y का मान ज्ञात करें। यानी कि 94x 29 और y 6 बराबर 72 का मतलब 8 और 7 से 8 और 9 से डिवाइड हो रही है। तो 9 से डिवाइड होने का रूल क्या है, इनका योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। यानी कि ये हो जाएगा 9 से 9 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, बचा कितना 8 और 1 9, यानी कि ये भी कैंसिल, बचा कितना 3 प्लस x प्लस y बराबर 8 और 9 से, ठीक है। तो अब 9 से डिवाइड होने में यहाँ पर क्या जोड़ेगी, 9 से डिवाइड हो जाए, यहाँ पर 9 से डिवाइड होने पर यहाँ का योग कितना 9 होना चाहिए। तो 9 होने के लिए या तो अपन 6 रख सकते हैं और 6 के अलावा आगे क्या रख सकते हैं, यानी कि 3 और 15 रख सकते हैं। तो 15 और 3 18, 9 से डिवाइड हो रहा है। और आगे अब आगे नहीं रख सकते हैं तो सबसे पहले 6 रखते हैं, यानी 6। अब 6 में 8 से डिवाइड करने का 8 से डिवाइड होने का रूल क्या है, यानी 8 से 9 से तो हो गया 6 रखने पर। अब 8 से चेक करते हैं, तो 8 से चेक करने पर अंतिम 3 संख्या, 8 से डिवाइड होने का रूल क्या है, अंतिम 3 संख्या 9 y और 6, 8 से भाग देने पर 1 8 1 y, और अब y यहाँ पर अपन ठीक है 1 मान लेते हैं, क्या 1, y का मान 1 मानने पर, तो 1 मानने पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 में से 11 में से 8 जाने पर 3 और 36, तो कितना हो रहा है 36। तो 36 में तो 8 का भाग नहीं जा रहा है, तो 8 का भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर 2 मानने पर कितना हो रहा है 4, 2 से भी नहीं जा रहा है। अगर यहाँ से 3 माने तो 3 मानने में से 13 में से 8 जाने पर 5, यानी कि 56 हो रहा है। तो 8 से जा रहे हैं 7 बार में जा रहा है, कितने बार में 7 बार में, तो 7 बार में जा रहा है ना, ठीक है ना। तो 7 बार में जा रहा है, तो अब यहाँ पर कितने रखे जाता है, 3 रखने पर 7 बार में जा रहा है, 3 रखने पर, तो y का मान 3 रखते हैं, y का मान 3 और 6 रखने पर, तो फिर x का मान भी 3 रखेंगे। लेकिन प्रश्न में क्या है, दोनों x और y बराबर नहीं है, तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, तो 6 नहीं हो सकता, ठीक है। अब 15 रखें, 15 के लिए x प्लस y का मान 15 रखें, तो 15 के लिए अपन ने 3 तक तो चेक किया। अब 4 यहाँ पर जैसे 4 रखें, 4 रखने पर कितना आ जाएगा 6, 4 रखने पर 6 यानी कि 66 नहीं जा रहा है, 66 में नहीं जाएगा ना 4 रखने पर। अब 5 रखें यहाँ पर, 5 15 हो गया, 15 में से 7 जाने पर 76 में भी नहीं जाएगा। अब 6 रखें यानी 6 16 हो गया। अब 16 यानी 2 बार चला जाएगा, यानी 16 में से 16 2 बार चला गया, लेकिन 6 शेष रह गया,
वापस से में 8 का नहीं जाएगा, तो अब वापस अपन 7 रखते हैं। 7 रखने पर ठीक है, अब 7 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 रखने पर यहाँ पर 16 है, तो 7 रखने पर 1 और 1 उतारने पर 1, यानी 7 से जा रहा है, तो y का मान यहाँ पर 7 रखते हैं और x का मान कितना रखने पर 8, x का मान 8 रखना पड़ेगा, तो x बराबर 8 और y बराबर 7। तो x का मान 8 कितना 16 और y का मान 7 21, तो कितना हो जाएगा 7 और 3 यानी 37 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बेलन का वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार का क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन, वक्रपष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r और h बराबर 462 है, और इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या होता है पाई r स्क्वायर बराबर 346.5 है। अब ज्ञात क्या करना है इसकी, बेलन का आयतन, आयतन क्या होता है पाई r स्क्वायर h, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन को r और पाई का मान ज्ञात करना है। तो r और पाई का मान कैसे निकालें, इन दोनों का स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, ठीक है। स्क्वायर करने पर 4 पाई और पाई का वापस पाई रखते हैं, तो r को भी अपन r और r रखते हैं, और h स्क्वायर बराबर इधर 462 इंटू 462। अब इसको स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है, इसको भी स्क्वायर रख लेते हैं। तो इसको स्क्वायर रखने पर कितना पाई r स्क्वायर है ना, यहाँ पर पाई r स्क्वायर। अब पाई r स्क्वायर का मान दे रखा अपन को, पाई r स्क्वायर का मान है 346.5, तो बटे में 346.5। अब यहाँ पे मान रखते हैं 4, यानी कि 2 इंटू 2 22/7 इंटू h स्क्वायर बराबर ये मान है। तो इसको सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 से इसको काटने पर कितना हो जाए 2 3 और 1, फिर 2 से काटते हैं इसको, तो ये 2 3 और 1। अब क्या करें, यानी कि 7 से इसको काटने पर कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 7 चौक 28 और कितना बच गया 28 में से 28 6, तो कितना हो जाएगा 7 नाम 63, कितना 3 शेष रह गया यानी 5, 7 पंजे 35 यानी 49.5। अब 22 को किससे काटे 11 से 2 बार, और 343 को 11 से काटने पर 2 बार और 21 बार, ठीक है, 1 बार यानी कि 21 हो गया। तो अब बचा क्या है 2h स्क्वायर बराबर 21 इंटू 221 बटा, यहाँ पर 2 को 49.5 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा 99, तो यहाँ से 2 उठ जाएगा, ठीक है। अब 9 से यानी कि किससे काटें इसको 3 से काटते हैं, यानी कि 3 से काटने पर पहले से 11 से काटते हैं, 11 से 9 बार, 11 से 2 और 1, और 3 से काटते हैं। अब इसको 3 से काटने पर 3 बार और 3 से काटने पर 7 बार, 3 से इसको 21 को काटने पर 7, यानी कि h का मान कितना आ गया 7, h का मान कितना 7 आ गया। तो h का मान 7 आ गया, तो अब पाई r स्क्वायर h होता है, तो इसको 7 से गुणा कर देंगे इस संख्या को, क्योंकि पाई r स्क्वायर का मान तो अपन को है और h से गुणा करना है, तो इसको गुणा करने पर यानी 346.5 को 7 से गुणा करने पर, तो 7 पंजे 35, 3 और 7 चंग 42 और 3 45, 4 हासिल, 7 चौक 28 और 4 28 और 4 32, 3 हासिल, और 7 21 21 और 3 24, तो कितना आ गया पॉइंट, एक छोड़कर पॉइंट, तो क्या हो गया 2425.5, तो क्या आ जाएगा 2425.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी के बीच में 31,866 की राशि को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि 8 और सॉरी यहाँ पर कितना है, 1 मिनट एक बार देखते हैं, यहाँ पर वापस 1 मिनट देखते हैं क्या है पॉइंट। कि कितना है यहाँ पर यार 8 पर्सन में मिस्टेक है, ठीक है ना, पर्सन 1 मिनट बाद में देखते हैं इसको।
तो एक, यानी कि यहाँ पर कितना है 8 और ए बी और सी, यहाँ पर क्रम से इनका ए बी सी का मान दिया हुआ है, यानी कि ए का मान की ए बी का मान है 8, 9 और 8 है, ठीक है ना। ए और बी का मान है 9 और 8 अनुपात में, ठीक है। ये प्रश्न ये है 9:8 में, और 9:8 है, सॉरी यहाँ ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 9:8, और ए और सी का मान दिया हुआ है, ए और सी का मान क्या दिया हुआ है 4 और 5, कितना 4 और 5। तो अब इनको बराबर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको 4 से गुणा, इसको 9 से गुणा, तो ये कितना 36, और ये कितना हो गया 4 से गुणा करने पर ये 32, और ये 9 से गुणा करने पर 45, तो 45 हो गया ना। अब इनका टोटल योग कितना हो गया 7 और 13, ये कहाँ से 7, 10 और 11 113, 113 बराबर कितना है 31,866 बटा 113। और क्या मान पूछ रहा है, बी का भाग पूछ रहा है, बी कितना है 32 इंटू 32। अब इसको काटते हैं, तो काटने पर इसको इससे काटते हैं तो कितना बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है ना, 2 बार में कितना 318 में से 6 2 निकालने पर 2, और 11 में से 2 जाने पर 900, यानी कि 926। अब 926 है ना, तो 8 बार कितनी बार 8 बार चेक करते हैं, यानी कि 8 बार 113 इंटू 8 24, 2 8 और तो 10, एक हासिल 8 और 1 904 हो रहा है, तो 904 2 22 बच रहा है 6 उतारने पर 8 और 2, यानी कि कितनी बार में आ रहा है 2 बार में आ रहा है, तो 282। अब 282 इंटू 32 से गुणा करने पर 4 16 1 4 और 1 5 इंटू 6 24 2 हासिल 6 और 2 8, तो कितना है 4 और 6 6 से 12 1 हासिल 9 और 1 10 को 0 और 9, तो कितना आ गया 9024, तो कितना आ जाएगा 9024, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट, कोई वस्तु 640 में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, यानी कि 650 पर 15% की हानि हो रही है, यानी 650 पर 15% की हानि हो रही है, तो कितना आ गया 3/20, अब 0 और इससे काटने 32, यानी कि 6 और 96, यानी 96 रुपये की हानि हो रही है। कितने की एसपी तो कितना है 640, और हानि कितनी हो रही है, लॉस हो रहा है ना, उसको 96 का लॉस हो रहा है। अब सीपी कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो 6 3 और 7 736 इसका क्रय मूल्य हो गया। अब 736 पे 15% का लाभ प्राप्त करना है, 15% का मतलब 3/20। अब 2 से काटने पर कितना हो जाएगा 3 6 और 8 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर 36.8, 36.8 को 3 से गुणा 24 2 18 और 2 20 2 हासिल 9 और 2 11 और पॉइंट 110.4 इसमें जोड़ने पर किसमें सीपी में, इसमें जोड़ने पर 110.4 जोड़ने पर 4 6 4 और 8, यानी कि 846.40, ठीक है 846.40 हो जाएगा उसका लाभ विक्रय मूल्य, तो 846 पॉइंट। इसी के साथ हम पढ़ा 17 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त। अब नेक्स्ट कल मिलेंगे, ठीक है।